बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर सुर्खियों में है। अभिनेत्री नुसरत की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी जैसी दिलचस्प बन गई है, जिसमें रोज नए मोड़ आ रहे हैं। सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार नुसरत और निखिल जैन के आपसी संबंधों के इस अंजाम तक पहुंचने की पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। राजनीति के दांव पेच अब इन दोनों के जिंदगी में दिखने लगे हैं। इस वीडियो में हम आपको नुसरत जहां और निखिल जैन के प्यार, शादी और बेवफाई तक की पूरी कहानी बताएंगे। नुसरत ने अपने फिल्मी कैरियर में भी ऐसी कई भूमिकाएं निभाई होंगी। शायद तब उनको भी पता नहीं होगा कि रियल लाइफ एक दिन उनकी रियल लाइफ बन जाएगी। नुसरत जहां ने साल 2010 में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी साल वो फेयर वन मिस कोलकाता बनी थी। 2011 में नुसरत जहां को उनकी पहली फिल्म बंगाली शोत्रु मिली। पहली फिल्म के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था। इस ऑडिशन में उनके साथ 50 और लड़कियां थीं। सबको पीछे छोड़ते हुए नुसरत जहां ने काम हासिल किया था। नुसरत जहां की लोकप्रियता देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने एक्ट्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था। इसके बाद नुसरत ने बंगाल की बसीरहाट सीट से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से विपक्षी उम्मीदवार को शिकस्त दी। 2019 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में नुसरत जहां ने बताया कि वो 12वीं पास हैं। उनके पास करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अभिनय से राजनीति में कदम रखते हुए नुसरत जहां की मुलाकात एक शादी समारोह में निखिल जैन से हुई। बातचीत हुई, दोनों में प्यार हुआ और महीने भर के भीतर ही मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में शादी हो गई। उसके बाद कभी दुर्गा पूजा के मौके पर ढोल बजाकर तो कभी अपने बयानों के जरिए वे लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। अब अचानक उनका पति निखिल जैन से विवाद हो गया है। उन्होंने अपने पति निखिल जैन पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं थी। नुसरत ने दावा किया है कि उन्होंने कभी निखिल से शादी नहीं की थी। इसके बावजूद लोकसभा की वेबसाइट पर उनके नाम के सामने विवाहित और पति का नाम निखिल जैन लिखा है। अब बात करते हैं दोनों में ये विवाद कैसे शुरू हुआ। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। बाद में निजी संबंधों में दरार की अटकलें लगने लगीं। नुसरत और उनके पति निखिल में अनबन की खबरें 6 महीने से छन कर सामने आ रही थीं। इस पर नुसरत या निखिल ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके बाद बीजेपी नेता यश दास गुप्ता से नजदीकियां बढ़ने की भी खबरें आईं। बीते दिनों इन दोनों ने एक साथ अजमेर शरीफ समेत कई शहरों में दौरे किए। हाल में नुसरत के गर्भवती होने की खबरों के बाद ये विवाद अचानक तेज हो गया। नुसरत और निखिल जैन पिछले 6 महीने से अलग अलग रहते हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपत्ति के निजी जीवन की परतें धीरे धीरे उधड़ने लगी हैं। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने खुद शुरू किया। बीते 5 दिनों से उस मुद्दे पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नुसरत के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है। नुसरत जहां ने दावा किया है कि उन्होंने निखिल के साथ शादी नहीं की थी। उनका कहना था कि वो शादी नहीं बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप था। ऐसे में तलाक का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि हमारा अलगाव काफी समय पहले ही हो चुका था। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा कि अंतर धार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत होती है, जो उनके मामले में नहीं हुआ। नुसरत की दलील है कि वो विवाह कानूनी, वैध और टिकाऊ नहीं था, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं उठता। नुसरत ने अपने बयान में निखिल जैन का नाम लिए बिना अपने बैंक खातों से धन की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अलगाव के बाद भी निखिल जैन उनके खातों से पैसे निकालते रहे हैं। नुसरत के गर्भवती होने के बाद निखिल ने एक स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे लंबे अरसे से नुसरत के संपर्क में नहीं हैं। एक और जहां नुसरत जहां इसे निजी मामला बता रही हैं, वहीं उनके पति निखिल जैन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। निखिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने कोलकाता में नुसरत से अलग होने की अर्जी दायर की है। मामला अदालत में होने की वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ कहने से मना कर दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहा हूं। जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती हैं, मैंने उसी दिन दीवानी मामला दायर किया था।
विवाह का पंजीकरण न होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है। जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।